बढ़ते अपराध को लेकर एसपी से मिले पूर्व मंत्री अजीत कुमार। जिले में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर शनिवार को पूर्व मंत्री अजीत कुमार के नेतृत्व में एसपी से मिला भाजपा कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल, सौंपा ज्ञापन। प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी के समक्ष भाजपा नेता कमलेश कांत गिरी के पुत्र प्रत्युष रंजन को अपराधियों द्वारा गोली मारे जाने, उक्त घटना में पकड़े गए अपराधी को पुलिस संरक्षण से भागने तथा हियापुर थाना के टरमा गांव निवासी विशाल पांडे के हत्यारों का घटना के 20 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने सहित कई मामला उठाया। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने जिले में बढ़ते अपराध पर चिंता जाहिर करते हुए एसपी से अपराध नियंत्रण हेतु त्वरित कार्रवाई करने की मांग की। एसएसपी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरतापूर्वक सुनने के उपरांत आश्वस्त किया कि शीघ्र ही प्रत्युष रंजन को गोली मारने की घटना में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। वहीं जिस पुलिसकर्मियों की निष्क्रियता के कारण पकड़ा गया अपराधी पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ है, वैसे पुलिसकर्मी पर कठोर कार्रवाई करने के साथ ही अपराध नियंत्रण पर सख्त कदम उठाने की बात कही। उन्होंने मौके पर उपस्थित स्वर्गीय विशाल पांडे के परिजनों को उनके पुत्र के हत्यारे का बहुत जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। एसपी से प्रतिनिधि मंडल ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अपराध मुक्त बिहार बनाना है। ऐसे में हम भाजपा कार्यकर्ता सरकार के साथ को देखते हुए यदि अपराध पर नियंत्रण नहीं हुआ तो सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। एसएसपी ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए मामलों में संबंधित पुलिस अधिकारियों को अग्रतर कार्रवाई करने हेतु आवश्यक निर्देश भी दिया। एसपी से मिलने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि यदि पुलिस अपराध नियंत्रण करने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो सरकार का साख बचाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। एसपी से मिलने वालों में भाजपा नेता कमलेश कांत गिरी, हरिमोहन चौधरी, मंकू पाठक, शैलेंद्र त्रिवेदी, निखिल कुमार, रमेश कुमार शर्मा उर्फ टुना, रंजन सिंह, रणधीर कुमार सिंह, राकेश पांडे आदि प्रमुख थे। रिपोर्ट बिहार ब्यूरो उमाशंकर गिरी, मुजफ्फरपुर। जी, आज से मुलाकात। देखिए, आज हम लोग मुजफ्फरपुर के बड़े पुलिस अधीक्षक से मिलने आए थे। मामला है कि जिले में कुछ दिनों से लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। इसी क्रम में कल हमारे मित्र कमलेश कांत गिरी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इनके पुत्र को मुजफ्फरपुर डेयरी फार्म के पास अपराधियों के द्वारा गोली मार दिया गया। प्रत्युष रंजन अपने हीरानगर आवास से फार्म हाउस पखनाहा जा रहा था। इसी क्रम में ये घटना घट गई। उस लड़का ने दिलेरी के साथ अपराधी से लड़ते हुए उस अपराधी को पकड़ा और स्थानीय लोगों के सहयोग से कांटी पुलिस को हवाले किया। पुलिस ले जाकर उसे रास्ते में छोड़ दी और इस पर कोई कार्रवाई कांटी पुलिस के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। इसी मामले को लेकर हम आए थे सीनियर एसपी साहब को कहने कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बिहार की सरकार का प्राथमिकता है कि अपराध मुक्त बिहार बनाना, और हम एक एक कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। और आपके जिला में अपराधी बेलगाम होकर अपराध कर रहे हैं, आप इस पर नियंत्रण करिए। और नहीं नियंत्रण होगा तो अल्टीमेटली सरकार का साख बचाने के लिए, नेता का प्रतिष्ठा बचाने के लिए हम कार्यकर्ताओं को रोड पर आना पड़ेगा। सीनियर एसपी साहब ने बातों को गंभीरता से सुना है। कई मुद्दों पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है और मुझे भरोसा है कि इस पर अपराध नियंत्रण पर इनका कार्रवाई होगा। और दूसरी बात कि कुछ दिन पहले, 20 रोज पहले, अहियापुर थाना क्षेत्र में एक नौजवान विशाल पांडे का हत्या अपराधियों ने कर दिया था। पुलिस ने इसको गैंगवार बता दिया और इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास चल रहा था। हम उनके परिजन के साथ मिले हैं और क्लियर कट हमने कहा है कि उस नौजवान का जो हत्यारा है, जो उस घटना में शामिल था, उस घटना का उद्भेदन करके अपराधी को गिरफ्तार करिए। और सीनियर एसपी साहब ने इसको कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन हम आपको बहुत क्लियर कट बताना चाहते हैं कि जिला में अपराध नहीं रुका तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब रोड पर आएंगे।